दुनिया भर के देशों के सामने अपनी अर्थव्यवस्था का रोना रोकर इमरजेंसी फंड और कर्ज की गुहार लगाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए पुराने राग की ओर लौट आया है। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत पर आरोप लगाए। इशाक डार का कहना है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। यह सुनना काफी दिलचस्प है कि एक ऐसा देश जिसका विदेशी मुद्रा भंडार अक्सर वेंटिलेटर पे रहता है, वो युद्ध जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। शायद डार भूल गए कि युद्ध टैंकों और विमानों से लड़े जाते हैं, जिनके लिए ईंधन और पैसों की जरूरत होती है, और दोनों ही फिलहाल पाकिस्तान के पास उधार के हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान की औकात बड़े अच्छे से दिखा दी थी। भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई देने वाले पाकिस्तान को शायद यह याद दिलाने की जरूरत है कि समझौतों की मूल भावना का उल्लंघन तब होता है जब पड़ोसी के घर में आतंकी भेजे जाते हैं, ना कि तब जब भारत अपने हिस्से के पानी का इस्तेमाल नियमों के अनुसार करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि चेनाब नदी के पानी में आया हर उतार चढ़ाव भारत की कोई गहरी साजिश। 19 दिसंबर को मीडिया से बात करते हुए इशाक डार ने आधिकारिक सफाई मांगी। सच तो यह है कि पाकिस्तान में सिंचाई और कृषि की बदहाली का असली कारण भारत नहीं है, बल्कि अपने गिरेबान में झांक के देखे पाकिस्तान। वहां की जर्जर बुनियादी ढांचा, बांधों की कमी और भ्रष्टाचार असली कारण है। लेकिन अपनी जनता को जवाब देने के बजाय भारत ने पानी रोक दिया कहना हमेशा से आसान रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा देश के सामने आके, तो यह है अपनी विफलताएं छुपा लो, भारत पे आरोप लगा दो। अगर हम इस संधि पे पाकिस्तान के जो मुख्य विलाप रहे हैं उनकी बात करें, कब कब पाकिस्तान ने इस पे अपना रोना गाया है, राग अलापा है, तो अप्रैल में निलंबन हुआ। डार का आरोप है कि भारत ने अप्रैल में संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। आतंक और पानी का कनेक्शन, पहलगाम हमले के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की सख्ती से पाकिस्तान इतना तिलमिलाया हुआ है कि वो अब सुरक्षा और पानी के मुद्दे को मिलाकर एक नई खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है। किसानों की चिंता, अचानक से पाकिस्तान को अपने किसानों की आजीविका की चिंता सताने लगी, जबकि खाद और बीज की कालाबाजारी पर वहां की सरकार हमेशा मौन रहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें आतंकी फैक्ट्री चलानी है, उन्हें पैसा चाहिए बंदूकों के लिए, उन्हें पैसा चाहिए गोली बारूदों के लिए। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में एक विक्टिम कार्ड खेलना। इशाक डार ने सिंधु जल संधि को क्षेत्रीय स्थिरता की बुनियाद बताया है। यह विडंबना ही है जो देश आतंक की नर्सरी चलाकर पूरे क्षेत्र की स्थिरता को दशकों से चुनौती दे रहा है, वो आज अंतरराष्ट्रीय कानूनों की दुहाई दे रहा है। इससे बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है? पाकिस्तान का दावा है कि भारत संधि तोड़ रहा है और पानी रोकना युद्ध के बराबर, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि भारत केवल सिंधु जल संधि की समीक्षा की मांग कर रहा है, ना कि उसे एक तरफा खत्म करने की। अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत संधि की समीक्षा एक वैध प्रक्रिया है। वहीं अगर युद्ध की बात की जाए तो भारत का तर्क स्पष्ट है कि सीमा पार आतंकवाद दरअसल युद्ध जैसी ही कार्रवाई है, जिसे पाकिस्तान लंबे समय से नजरअंदाज करता रहा है। और पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से साफ कह दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। किसानों पर संकट को लेकर भी पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है कि, लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां कृषि संकट की जड़ खराब जल प्रबंधन, पुरानी सिंचाई व्यवस्था और बढ़ता कर्ज है, ना कि भारत की नीतियां। पाकिस्तान की बौखलाहट असल में उसकी अपनी कमजोरी को छिपाने का एक जरिया है। जब देश की अर्थव्यवस्था ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दी जाए और सरकार IMF के टुकड़ों पर पल रही हो, तब भारत जैसे सशक्त राष्ट्र को गीदड़ भभकी देना केवल एक हास्यास्पद है, एक हास्यास्पद विवाद लगता है, एक मजाक लगता है। इशाक डार को समझना चाहिए कि दुनिया अब उनके विक्टिम कार्ड को पहचान चुकी है। बेहतर होगा कि पाकिस्तान पानी के बहाव पर नजर रखने के साथ साथ अपने घर में पल रहे आतंक के बहाव पर भी लगाम लगाए और अब पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री ना बनने दे। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।